वक्त मुल्क की सिचुएशन कितनी अबतर हो चुकी है, इनके ऊपर, इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और सबसे बढ़कर ये जो PDM 2 की सूरत बनाने जा रहे हैं, लोग मिसट्रस्ट कर चुके हैं। पूरी दुनिया उनको अदम एतमाद कर चुकी है। पूरी दुनिया उनको बता चुकी है कि किन हालात में और किस तरह इन लोगों ने चोरी और रॉबरी और डकैती के जरिए लोगों का, अवाम का मैंडेट चुराया है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब ये सारे जो कि अपने आप को कठपुतली MNA समझ रहे हैं या MPS समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा तो हैं, लेकिन अल्लाह उनको गैरत दे दे, हक और सच बात बोलने और एक्सेप्ट करने की तौफीक दे दे। मैं इससे आगे जाता हूं, मुझे बताएं, क्या ये अपने आप को जो लीडर कहते हैं, अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, अपने हलके के लोगों के सामने, अपने वोटर सपोर्टर के सामने, इनको नहीं पता ये इलेक्शन हार चुके हैं? इसलिए कि इन लोगों के जो पोलिंग एजेंट्स बैठे थे, ये फॉर्म 45 वो हैं जिनके ऊपर उनके पोलिंग एजेंट के भी दस्तखत है। तो जब अपने सपोर्टर के सामने, अपने वोटर के सामने, अपने तमाम अहले खाना के सामने वो तस्लीम कर चुके हैं कि वो हार चुके हैं, बल्कि मेरे हलके में तो डॉक्टर तारिक फजल ने दोस्तों को और सहाफियों को मैसेजेस किए और उनको कहा कि जनाब मैं हार चुका हूं, क्योंकि ना हमारी परफॉर्मेंस थी, ना हमारे पास बयानिया था, हमने हारना ही था। वो हार एक्सेप्ट करके चले जाते हैं, अगले दिन उनको जितवा दिया जाता है। तो इसलिए मैं उनको एक शर्म दिलाने के लिए बात कर रहा हूं। वैसे मुझे यकीन नहीं है उनको शर्म आएगी। देखें, ये इक़्तिदार, ये ओहदे छोटी चीजें हैं। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे, लेकिन कठपुतली MNA या कठपुतली MPA कहलवाना, फ्रॉड और फोर्जरी के जरिए अपने आप को ये कहना कि मैं जीत चुका हूं, किस मुंह से आप कहेंगे? क्या आपके बच्चों को, क्या आपकी फैमिली मेंबर्स को, क्या आपके उन वेल विशर्स को जिस गांव से आप गुजरेंगे, लोग आपके ऊपर आवाजें नहीं कसेंगे? आपको क्या ये नहीं बताएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं हमारी आंखों के सामने? किसी शादी ब्याह, किसी सोशल कनेक्शन में कहीं आप आएंगे जाएंगे नहीं? लोगों को नहीं पता कौन सी बस्ती है, कौन सा इलाका है, कौन सा शहर है जहां से आप नहीं हारे। मैं दावे से कहता हूं, कोई एक यूनियन काउंसिल से भी वो नहीं जीता बंदा। इस वक्त मुल्क की सिचुएशन कितनी अबतर हो चुकी है, इनके ऊपर, इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और सबसे बढ़कर ये जो PDM 2 की सूरत बनाने जा रहे हैं, लोग मिसट्रस्ट कर चुके हैं। पूरी दुनिया उनको अदम एतमाद कर चुकी है। पूरी दुनिया उनको बता चुकी है कि किन हालात में और किस तरह इन लोगों ने चोरी और रॉबरी और डकैती के जरिए लोगों का, अवाम का मैंडेट चुराया है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब ये सारे जो कि अपने आप को कठपुतली MNA समझ रहे हैं या MPS समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा तो हैं, लेकिन अल्लाह उनको गैरत दे दे, हक और सच बात बोलने और एक्सेप्ट करने की तौफीक दे दे। मैं इससे आगे जाता हूं, मुझे बताएं, क्या ये अपने आप को जो लीडर कहते हैं, अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, अपने हलके के लोगों के सामने, अपने वोटर सपोर्टर के सामने, इनको नहीं पता ये इलेक्शन हार चुके हैं? इसलिए कि इन लोगों के जो पोलिंग एजेंट्स बैठे थे, ये फॉर्म 45 वो हैं जिनके ऊपर उनके पोलिंग एजेंट के भी दस्तखत है। तो जब अपने सपोर्टर के सामने, अपने वोटर के सामने, अपने तमाम अहले खाना के सामने वो तस्लीम कर चुके हैं कि वो हार चुके हैं, बल्कि मेरे हलके में तो डॉक्टर तारिक फजल ने दोस्तों को और सहाफियों को मैसेजेस किए और उनको कहा कि जनाब मैं हार चुका हूं, क्योंकि ना हमारी परफॉर्मेंस थी, ना हमारे पास बयानिया था, हमने हारना ही था। वो हार एक्सेप्ट करके चले जाते हैं, अगले दिन उनको जितवा दिया जाता है। तो इसलिए मैं उनको एक शर्म दिलाने के लिए बात कर रहा हूं। वैसे मुझे यकीन नहीं है उनको शर्म आएगी। देखें, ये इक़्तिदार, ये ओहदे छोटी चीजें हैं। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे,
लेकिन कठपुतली एमएनए या कठपुतली एमपीए कहलवाना, फ्रॉड और फोर्जरी के जरिए अपने आप को ये कहना कि मैं जीत चुका हूं, किस मुंह से आप कहेंगे? क्या आपके बच्चों को, क्या आपकी फैमिली मेंबर्स को, क्या आपके उन वेल विशर्स को जिस गांव से आप गुजरेंगे, लोग आपके ऊपर आवाजें नहीं कसेंगे? आपको क्या ये नहीं बताएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं हमारी आंखों के सामने? किसी शादी ब्याह, किसी सोशल कनेक्शन में कहीं आप आएंगे जाएंगे नहीं? लोगों को नहीं पता कौन सी बस्ती है, कौन सा इलाका है, कौन सा शहर है जहां से आप नहीं हारे। मैं दावे से कहता हूं कोई एक यूनियन काउंसिल से भी वो नहीं जीता बंदा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं जीत चुका हूं। और इसी तरह की सिचुएशन बाकी हल्कों में है। इस वक्त मुल्क की सिचुएशन कितनी अबतर हो चुकी है, इनके ऊपर, इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और सबसे बढ़कर ये जो पीडीएम 2 की सूरत बनाने जा रहे हैं, लोग मिसट्रस्ट कर चुके हैं। पूरी दुनिया उनको अदम एतमाद कर चुकी है। पूरी दुनिया उनको बता चुकी है कि किन हालात में और किस तरह इन लोगों ने चोरी और रॉबरी और डकैती के जरिए लोगों का, अवाम का मैंडेट चुराया है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब ये सारे जो कि अपने आप को कठपुतली एमएनए समझ रहे हैं या एमपीए समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा तो हैं, लेकिन अल्लाह उनको गैरत दे दे, हक और सच बात बोलने और एक्सेप्ट करने की तौफीक दे दे। मैं इससे आगे जाता हूं, मुझे बताएं, क्या ये अपने आप को जो लीडर कहते हैं, अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने, अपने हलके के लोगों के सामने, अपने वोटर सपोर्टर के सामने, इनको नहीं पता ये इलेक्शन हार चुके हैं? इसलिए कि इन लोगों के जो पोलिंग एजेंट्स बैठे थे, ये फॉर्म 45 वो हैं जिनके ऊपर उनके पोलिंग एजेंट के भी दस्तखत हैं। तो जब अपने सपोर्टर के सामने, अपने वोटर के सामने, अपने तमाम अहले खाना के सामने वो तस्लीम कर चुके हैं कि वो हार चुके हैं, बल्कि मेरे हलके में तो डॉक्टर तारिक फजल ने दोस्तों को और सहाफियों को मैसेजेस किए और उनको कहा कि जनाब मैं हार चुका हूं, क्योंकि ना हमारी परफॉर्मेंस थी, ना हमारे पास बयानिया था, हमने हारना ही था। वो हार एक्सेप्ट करके चले जाते हैं, अगले दिन उनको जितवा दिया जाता है। तो इसलिए मैं उनको एक शर्म दिलाने के लिए बात कर रहा हूं। वैसे मुझे यकीन नहीं है उनको शर्म आएगी। देखें, ये इक़्तिदार, ये ओहदे छोटी चीजें हैं। आज आप हैं, कल आप नहीं होंगे, लेकिन कठपुतली एमएनए या कठपुतली एमपीए कहलवाना, फ्रॉड और फोर्जरी के जरिए अपने आप को ये कहना कि मैं जीत चुका हूं, किस मुंह से आप कहेंगे? क्या आपके बच्चों को, क्या आपकी फैमिली मेंबर्स को, क्या आपके उन वेल विशर्स को जिस गांव से आप गुजरेंगे, लोग आपके ऊपर आवाजें नहीं कसेंगे? आपको क्या ये नहीं बताएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं हमारी आंखों के सामने? किसी शादी ब्याह, किसी सोशल कनेक्शन में कहीं आप आएंगे जाएंगे नहीं? लोगों को नहीं पता कौन सी बस्ती है, कौन सा इलाका है, कौन सा शहर है जहां से आप नहीं हारे। मैं दावे से कहता हूं कोई एक यूनियन काउंसिल से भी वो नहीं जीता बंदा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं जीत चुका हूं। और इसी तरह की सिचुएशन बाकी हल्कों में है।